हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में। देखो बच्चों, आज जो फाइलम पढ़ने वाले हैं फाइलम टीनोफोरा। फाइलम टीनोफोरा जो है बच्चों, सिमिलर होता है नियर अबाउट 80 to 90% कंपैरेटिवली सिलेंट्रेटा के साथ। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में। देखो बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम हर एक फाइलम 8 पॉइंट सिस्टम के थ्रू पढ़ेंगे। कितने पॉइंट सिस्टम के थ्रू? 8 पॉइंट सिस्टम के थ्रू। तो फर्स्ट 8 पॉइंट सिस्टम के अंदर हम जो फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, हैबिट एंड हैबिटेट देखेंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट है फॉर्म के अंदर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। थर्ड पॉइंट है बच्चों सिमिट्री, और फोर्थ पॉइंट है जर्म लेयर्स। फिफ्थ पॉइंट में हम मोर्फोलॉजी कवर करेंगे। मोर्फोलॉजी के अंदर बॉडी कैविटी, बॉडी वॉल और स्केलेटन सिस्टम, राइट। इसके बाद लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे सिक्स्थ पॉइंट में। लाइफ प्रोसेस के अंदर हम डाइजेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन कवर करते हैं, राइट। और सेवेंथ पॉइंट में हम पढ़ेंगे बच्चों रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। एथ पॉइंट में हम कवर करेंगे एग्जाम्पल। इस 8 पॉइंट सिस्टम के थ्रू हम हर एक फाइलम कवर करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों फाइलम सिलेंट्रेटा के टीनोफोरा के बारे में। चलो बच्चों, फाइलम टीनोफोरा को हम टीनोफोरा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके बॉडी के ऊपर ना क्या प्रेजेंट होता है? कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों? कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं। इनको हम कॉम बियरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कॉम बियरर भी बोलते हैं। इनको कॉमनली देखो बच्चों, इनको कॉमनली बच्चों हम सी वॉलनट्स के नाम से भी जानते हैं। सी वॉलनट्स के नाम के भी जानते हैं। इसके अलावा इन्हें हम कॉम जेलीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कॉम जेलीज भी बोलते हैं। यहां तक समझ गए बच्चों? देखो बच्चों, इनके अंदर जो फर्स्ट वाला जो पॉइंट है, फर्स्ट वाले पॉइंट में हम क्या कवर करने वाले थे? इनका हैबिट एंड हैबिटेट, राइट। अगर हैबिटेट की अगर बात करते बच्चों, ये एक्सक्लूसिवली, कैसे बच्चों? एक्सक्लूसिवली मराइन एनिमल्स है। कैसे अच्छे? मराइन एनिमल्स है। इनके अंदर ये कहां देखने को मिलते हैं बच्चों? सी के अंदर, राइट। इनके अगर हैबिटेट की अगर बात करते बच्चों, ये फ्री लिविंग है या फ्री स्विमिंग है। क्या है बच्चों? फ्री स्विमिंग है। हमने फाइलम सिलेंट्रेटा के अंदर क्या देखा था? उसमें कुछ एनिमल्स सीसाइल भी थे और कुछ फ्री स्विमिंग भी थे। तो फाइलम टीनोफेरा के अंदर जो एनिमल्स है बच्चों, ये कंप्लीटली एक्सक्लूसिवली मराइन है और इसके अलावा फ्री स्विमिंग एनिमल्स है, राइट। तो हैबिटेट के अंदर हैबिट कैसा हुआ इनका? फ्री स्विमिंग। और हैबिटेट कैसा है बच्चों? एक्सक्लूसिवली मराइन एनिमल्स है, राइट। तो सेकेंड पॉइंट में हम कवर करेंगे बच्चों। सेकेंड पॉइंट में हम क्या पढ़ेंगे? फॉर्म में हम क्या पढ़ने वाले बच्चों? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो बच्चों, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फाइलम टीनोफोरा के अंदर ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को एग्जिबिट करता है। क्या करता है बच्चों? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को एग्जिबिट करता है। तो ये मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स है। कैसे बच्चों? मल्टी सेल्यूलर है। इनके अंदर सेल्स के अंदर एक कोऑर्डिनेशन होता है। तो मतलब इनके अंदर नर्व प्रेजेंट है। क्या है बच्चों? नर्व प्रेजेंट है। नर्व प्रेजेंट है। तो इनका फॉर्म कैसा हुआ बच्चों? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को ये एग्जिबिट करते हैं। ये मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स है। मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स के अंदर ये नर्व प्रेजेंट होता है, राइट। इनके अंदर जो वाइटल फंक्शन जो होते हैं बच्चों, वो सारे के सारे कौन परफॉर्म करता है? टिश्यूज ही परफॉर्म करता है। तो इनका फॉर्म कैसा हुआ बच्चों? इनका फॉर्म कैसा हुआ? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो हम थर्ड वाले पॉइंट में पढ़ेंगे बच्चों। क्या पढ़ेंगे? थर्ड वाले जो पॉइंट है, थर्ड वाले के पॉइंट में हम पढ़ेंगे बच्चों सिमिट्री के बारे में। क्या पढ़ेंगे बच्चों? सिमिट्री। तो सिमिट्री का मतलब क्या होता है? किसी भी एनिमल बॉडी को अगर मैं किसी सेंट्रल एक्सिस के थ्रू किसी प्लेन से अगर डिवाइड कर रहा हूं, तो डिवाइड करने के बाद अगर टू आइडेंटिकल पार्ट्स में अगर बॉडी डिवाइड हो रही है, तो इसे हमने क्या बोला था? सिमिट्री बोला था, राइट। तो फाइलम सिलेंट्रेटा के अंदर, फाइलम थीनोफोरा के अंदर जो सिमिट्री हमें देखने को मिलता है बच्चों, ये रेडियल सिमिट्री को एग्जिबिट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? रेडियल सिमेट्री को एग्जिबिट करते हैं। तो रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या होता है? इनकी जो बॉडी है मल्टीपल प्लेन से डिवाइड होती है इनटू टू आइडेंटिकल पार्ट्स। देखो बच्चों, फॉर एग्जांपल मान लो
ये एनिमल बॉडी है, उसका एक सेंट्रल एक्सेस है, मैं इस प्लेन से इसको डिवाइड कर रहा हूं तो 2 आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, इस प्लेन से कर रहा हूं तो भी 2 आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, इस प्लेन से कर रहा हूं तो भी 2 आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, इस प्लेन से भी 2 आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, राइट। तो एनिमल बॉडी कैसे मल्टीपल प्लेन से डिवाइड हो रहा है 2 आइडेंटिकल पार्ट्स में, राइट। इसे हमने क्या बोला है बच्चों, रेडियल सिमेट्री बोला है। तो रेडियल सिमेट्री फाइलम टीनोफोरा और फाइलम सिलेंट्रेटा के एनिमल्स एग्जिबिट करते हैं रेडियल सिमेट्री को, राइट। तो हमने सिमेट्री भी पढ़ ली। तो फोर्थ वाला जो पॉइंट है बच्चों, फोर्थ वाले पॉइंट में हम क्या कवर करेंगे, क्या कवर करेंगे, इनका मोर्फोलॉजी पढ़ेंगे बच्चों। क्या पढ़ेंगे, मोर्फोलॉजी। मोर्फोलॉजी के अंदर हम क्या कवर करने वाले, बॉडी कैविटी, बॉडी वॉल और उसका स्केलेटन सिस्टम, राइट। देखो बच्चों, इनकी मोर्फोलॉजी में देखो बच्चों, ये जो एनिमल्स है, ये एनिमल्स कैसे दिखता है, देखो बच्चों, ये जो फाइलम टीनोफोरा के जितने भी एनिमल्स हैं, ये स्पिरिकल होता है। इनका जो बॉडी शेप होता है कैसा होता है बच्चों, स्पिरिकल होता है। कैसा होता है, स्पिरिकल बॉडी शेप होता है। इनके अंदर एक माउथ होता है, माउथ प्रेजेंट होता है। माउथ के अराउंड कुछ कॉम्प्लेट्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, कॉम्प्लेट्स होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं। कितने कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर 8 कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं। 8 कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं अराउंड द माउथ। ये जो कॉम्प्लेट्स के ऊपर ना बच्चों सीलिया प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, सीलिया प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, विथ सीलिया। ये जो सीलिया है बच्चों, ये सीलिया क्या करता है, ये अटैचमेंट में, इसके अलावा लोकोमोशन में भी हेल्प करता है बच्चों। क्या करता है, अटैचमेंट में और लोकोमोशन में हेल्प करता है। इनकी बॉडी कैसी होती है बच्चों, स्पिरिकल शेप में होती है। कौन से शेप में होती है बच्चों, स्पिरिकल शेप में होता है। इनके बॉडी के ऊपर 8 कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं। इन कॉम्प्लेट्स के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होता है बच्चों। ये जो सीलिया है, ये अटैचमेंट और लोकोमोशन में हेल्प करता है। देखो बच्चों, इनके अंदर टेंटिकल प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होता है, अराउंड द माउथ टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। कितने टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, 2 टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये टीनोफोरा के एनिमल्स के अंदर, सारे एनिमल्स के अंदर टेंटिकल्स प्रेजेंट नहीं होते। अगर प्रेजेंट होंगे तो 2 टेंटिकल्स प्रेजेंट होंगे, अदरवाइज टेंटिकल्स प्रेजेंट नहीं होते। तो टेंटिकल्स कैसे हो गए बच्चों, मे बी प्रेजेंट, मे नॉट बी प्रेजेंट, राइट। किसी में होते हैं या किसी में हमें देखने को मिलते हैं, किसी में देखने को नहीं मिलते हैं। मे नॉट बी प्रेजेंट, राइट। तो इन टेंटिकल्स के अंदर ये टेंटिकल्स भी सीलिएटेड होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, सीलिएटेड होते हैं। इनके अंदर कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं बच्चों। इन स्पेशलाइज सेल्स को हम बोलते हैं कोलोब्लास्ट। क्या बोलते हैं बच्चों, कोलोब्लास्ट। इनके टेंटिकल्स के अंदर कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं। इन स्पेशलाइज सेल्स को हम बोलते हैं बच्चों कोलोब्लास्ट। ये जो कोलोब्लास्ट है बच्चों, ये स्टिकी लाइक सब्सटेंस को रिलीज करता है। क्या करता है, स्टिकी लाइक सब्सटेंस को रिलीज करता है। ये जो सब्सटेंस है बच्चों, ये अटैचमेंट में हेल्प करता है। अटैचमेंट में हेल्प करता है। जब ये स्टिकी लाइक सब्सटेंस जब रिलीज होता है, टेंटिकल्स, ये जो टेंटिकल्स है इनके अंदर फूड कैप्चरिंग में भी हेल्प करता है फाइलम टीनोफोरा के अंदर, राइट। तो इनके अंदर देखो बच्चों, इनके अंदर एक कैविटी भी प्रेजेंट होती है। ये कैविटी प्रेजेंट होती है। इस कैविटी को हम बोलते हैं बच्चों गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। क्या बोलते हैं बच्चों, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। अगर हम इनकी बॉडी वॉल की अगर बात करते हैं बच्चों, बॉडी वॉल की, ये जो आउटर वाला जो लेयर है बच्चों, इसे हमने क्या बोला है, एक्टोडर्म। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, एपिडर्मिस भी बोलते हैं। जो इनर वाला जो लेयर है बच्चों, इसे हमने बोला है एंडोडर्म, राइट, एंडोडर्म। इन दोनों लेयर्स के बीच में एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है बच्चों। क्या होता है, देखो इनकी बॉडी वॉल ड्रॉ करने की हम कोशिश करते हैं। देखो बॉडी वॉल, ये है आउटर लेयर, जिसे हमने एपिडर्मिस बोला था। ये है इनर लेयर,
क्या है बच्चों, इनर लेयर, ये है आउटर लेयर, इसे हमने क्या बोला था, एपिडर्मिस, ये है बच्चों गैस्ट्रोडर्मिस, गैस्ट्रोडर्मिस। इन दोनों के बीच में एक जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है बच्चों, इनके दोनों के बीच में जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, इनको हम बोलते हैं मीजोगिला। क्या बोलते हैं बच्चों, मीजोग्लिया। ये जो मीजोगिला है बच्चों, एक जेली लाइक सब्सटेंस है, राइट, ये बायोल्यूमेंस को एग्जिबिट करता है, ल्यूमेंस को। बायोल्यूमेंस का मतलब क्या होता है, ये एम्प्ट लाइट को प्रोड्यूस करता है। क्या करता है बच्चों, एम्प्ट लाइट को प्रोड्यूस करता है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इनको, बायोल्यूमेंस। ये जो मीजोगिला है बच्चों, ये किस तरह काम कर रहा है, बायोल्यूमेंस की तरह। बायोल्यूमेंस का मतलब क्या होता है, ये एम्प्ट लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो इनकी बॉडी कैविटी कैसी हो बच्चों, बॉडी कैविटी क्या है, ये ए सीलोमेट है। कैसे बच्चों, ए सीलोमेट है, ये सीलोमेट है, राइट। तो इनकी बॉडी कैविटी कैसी है बच्चों, ए सीलोमेट है, राइट। देखो इनकी अगर मैं जर्म लेयर्स की अगर बात करता हूं बच्चों, जर्म लेयर्स की अगर बात करता हूं, ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है बच्चों। क्या है बच्चों, डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का मतलब क्या है बच्चों, देखो इनकी ये है आउटर लेयर, इसे हमने बोला था एक्टोडम, ये जो इनर लेयर इसे हमने बोला था एंडोडम। इनके एम्ब्रियोनिक स्टेज में कितने लेयर से बना है बच्चों, ये 2 लेयर से, एक्टोडम और एंडोडम। इन दोनों के बीच में जो जेली लाइक सब्सटेंस है, इस जेली लाइक सब्सटेंस को हमने क्या बोला था, मीजोगिला। क्या बोला था बच्चों, मीजोगिला। ये जो मीजोगिला है, इनके अंदर बायोल्यूमेंस को एग्जिबिट करता है। इसका मतलब क्या होता है, ये एम्प्ट लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो इनका जर्म लेयर्स कैसे होते हैं बच्चों, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, राइट। इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों लाइफ प्रोसेस के बारे में। लाइफ प्रोसेस के अंदर हम कवर करेंगे बच्चों, लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे। लाइफ प्रोसेस के अंदर हम कवर करेंगे जो फर्स्ट पॉइंट है डाइजेशन के बारे में। इनके अंदर जो डाइजेशन होता है बच्चों, इनके अंदर जो डाइजेशन होता है, पहले इनके अंदर डाइजेशन होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन को एग्जिबिट करते हैं। उसके बाद जो पार्शियल डाइजेस्ट हुआ जो फूड है, वो इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन में कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। क्या होता है बच्चों, पहले एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन को एग्जिबिट करते हैं, उसके बाद इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन करते हैं, राइट। जो पार्शियल डाइजेशन हुआ जो अमाउंट जो फूड है, वो इंट्रासेल्युलर डाइजेशन में डाइजेस्ट हो जाता है। इसके बाद अगर हम सर्कुलेशन की अगर बात करते हैं बच्चों, सर्कुलेशन की अगर बात करते हैं, इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ऑब्सेंट होता है। क्या होता है बच्चों, ऑब्सेंट होता है। अगर रेस्पायरेशन की अगर बात करते हैं, ये जो फाइलम टिनोफोरा के जितने भी एनिमल्स हैं, इनके अंदर जो रेस्पायरेटरी जो ऑर्गन है बच्चों, ये ऑब्सेंट होता है। तो इनके अंदर जो गैसियस का जो एक्सचेंज होता है बच्चों, वो जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू। कैसे बच्चों, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू इनके अंदर गैसियस का एक्सचेंज होता है। इसके बाद हम अगर एक्सक्रीशन की अगर बात करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, एक्सक्रीशन की अगर बात करते हैं, एक्सक्रीशन भी जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू ही इनके अंदर होता है। तो इनके अंदर जो नर्वस सिस्टम है बच्चों, नर्व की अगर बात करते हैं, इनके अंदर ये मोस्ट प्रिमिटिव नर्व इनके अंदर देखा जाता है। क्या होता है बच्चों, मोस्ट प्रिमिटिव नर्व हमें देखने को मिलता है इनके अंदर, राइट। तो लाइफ प्रोसेस में हमने क्या क्या कवर किया है, डाइजेशन कैसा होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर। उसके बाद जो पार्शियली डाइजेस्ट हुआ जो फूड है, वो इंट्रा सेल्यूलर के दौरान कंप्लीटली डाइजेशन हो जाता है, राइट। तो सर्कुलेशन की अगर बात करते हैं, सर्कुलेशन इनके अंदर कैसा रहा बच्चों, इनके अंदर ऑब्सेंट है। और रेस्पायरेशन की अगर बात करते हैं, ये जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू इनके अंदर गैसियस का एक्सचेंज होता है। एक्सक्रीशन भी जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू ही। जनरल बॉडी सरफेस का मतलब क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू इनके अंदर गैसियस का एक्सचेंज हो रहा है, राइट। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों जो 7th वाला जो पॉइंट है, उसके अंदर हम क्या कवर करने वाले हैं बच्चों, रिप्रोडक्शन। क्या कवर करेंगे, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। देखो बच्चों, फाइलम टिनोफोरा के जितने भी एनिमल्स हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एग्जिबिट करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एग्जिबिट करते हैं। ये सारे के सारे एनिमल्स मोनोइशियस है। क्या है बच्चों, मोनोइशियस।
मोनोइशियस का मतलब क्या है बच्चों? यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या है? एक इंडिविजुअल के अंदर एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है, राइट? एक इंडिविजुअल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सिंगल या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होगा, राइट? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता। अगर फीमेल होता तो फीमेल के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होगा, राइट? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होगा। इसे हम क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन है बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एग्जिबिट करते हैं। तो इनके अंदर जो गेमिट्स का जो फ्यूजन होता है बच्चों, जो गेमिट्स होते हैं, जो इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है बच्चों, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को एग्जिबिट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। क्या बनता है बच्चों? लार्वा है। तो लार्वा अगर बन रहा है तो डेवलपमेंट कैसा होता है बच्चों? डेवलपमेंट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। कैसा होता है बच्चों? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट को ये एग्जिबिट करते हैं फाइलम सिलेंट्रेटा के एनिमल्स, राइट? सॉरी, फाइलम टीनोफोरा के एनिमल्स। अगर हम एग्जांपल्स की अगर बात करते हैं बच्चों, इनके अंदर एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं बच्चों, एक है क्लोरोब्राचिया, एक है बच्चों हेमीफोरा, इसे हम वॉलनट भी, सी वॉलनट बोलते हैं। ये दिखने में कैसा दिखता है? वॉलनट की तरह दिखता है, सी वॉलनट भी बोलते हैं। इसके अलावा बच्चों ये है टीनो प्लाना। तो एग्जाम्पल्स कितने देखते हैं बच्चों? क्लोरोब्राचिया, हेमीफोरा और टीनो प्लाना। तो ये जो फाइलम है बच्चों, फाइलम टीनोफोरा, ये मोस्टली सिमिलर होता है फाइलम सिलेंट्रेटा से, राइट? तो नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे बच्चों फाइलम प्लैटिहेल्मिन्थस के बारे में। चलो बच्चों, थैंक यू।